डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय। अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजयों में हम देखें तो गुजरात विजय के बाद रणथंभौर विजय, फिर उसके द्वारा चित्तौड़ विजय की गई। चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में की गई और वहाँ के शासक थे राणा रतन सिंह। चित्तौड़ विजय में अलाउद्दीन के सेनापति थे अमीर खुसरो और स्वयं सुल्तान। चित्तौड़ विजय के कारणों में हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि चित्तौड़ दुर्ग का महत्व। चित्तौड़ दक्षिण भारत का द्वार कहलाता है, गुजरात मालवा के मार्ग में पड़ता था। इन राज्यों के साथ व्यापार के लिए इस पर अधिकार करना सुल्तान के लिए जरूरी था। तो आर्थिक दृष्टि से चित्तौड़ दुर्ग का महत्व था। और इसके अलावा चित्तौड़ दुर्ग उस समय मध्यकाल में एक अभेद दुर्ग और शक्तिशाली दुर्ग था। राजपूतों के गौरव का प्रतीक था। मेवाड़ के शासक जो थे ये सम्मानित, राजपूतों में सम्मानित शासक माने जाते थे। अतः इस कारण से अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार करना उसके लिए जरूरी था। दूसरा, दिल्ली से बहुत नज़दीक था। इसके अतिरिक्त और प्रमुख कारणों में हम देखें तो गुजरात में मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, उसको भी अलाउद्दीन समाप्त करना चाहता था। रतन सिंह के पूर्वज जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह ये साम्राज्यवादी राणा थे और उनका जो साम्राज्य था वो गुजरात और मालवा में उनका साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। उनका प्रभाव क्षेत्र वहाँ पर विस्तृत हो रहा था। सुल्तान उन सबको समाप्त करना चाहता था। एक मलिक मोहम्मद जायसी ने 16वीं शताब्दी में पद्मावत लिखा है। उस महाकाव्य के अनुसार ये बाद के इतिहासकारों ने लिखा है कि राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मनी, उसको प्राप्त करने की भी इच्छा थी। इस कारण से भी अलाउद्दीन उस पर आक्रमण करना चाहता था। लगभग हम देखें कि अलाउद्दीन के द्वारा 8 महीने तक किले का घेरा डाला गया। किले में खाद्य सामग्री की कमी होने के कारण अंत में राजपूतों को किले से बाहर आना पड़ा और राजपूतों को पूर्ण संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में रतन सिंह पराजित हुए, मारे गए और पद्मनी ने अन्य रानियों के साथ जौहर कर लिया। चित्तौड़ का ये पहला शाखा था और राजस्थान का ये दूसरा शाखा कहलाता है और इसके अंतर्गत पूर्ण रूप से जौहर हुआ और राजपूत राजाओं के साथ मंत्रियों ने भी इसमें पूर्ण आहुति दी। इन सब का वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी खजाइन उल फतवा में भी किया है। अब इस संघर्ष के परिणाम क्या थे? उस समय परिणामों में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हम देखें तो मेवाड़ का गोहिल वंश समाप्त हो गया। बहुत लंबे समय से मेवाड़ में बप्पा रावल के समय से गोहिल वंश मेवाड़ में शक्तिशाली वंश था। रतन सिंह की मृत्यु के साथ ही मेवाड़ से ये वंश समाप्त हो गया। दूसरा, मेवाड़ पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। सुल्तान ने सबसे पहले चित्तौड़ को विजय करने के बाद अपने पुत्र खिज्र खां को मेवाड़ का प्रशासनिक अधिकारी बनाया, परंतु वह अधिक समय तक वहाँ नहीं रह सका और वहाँ की जनता के द्वारा उसे तंग किया गया। इसके कारण खिज्र खां वापस दिल्ली आ गया। उसके स्थान पर जालौर के शासक कन्नड़ देव चौहान के भाई मालदेव चौहान को, जिसने कि अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उसे मेवाड़ का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया। अतः मालदेव द्वारा चित्तौड़ में चौहानों का प्रभुत्व स्थापित किया जाने लगा। तो इसके अतिरिक्त चित्तौड़ में उस समय काफ़ी नरसंहार हुआ, कला और संस्कृति पर आघात पहुंचा। मेवाड़ में सम्मानित वंश जो राजपूतों में बहुत समय से मेवाड़ राजवंश था वो समाप्त हो गया। अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं पूरी हुई, उसका साम्राज्य बढ़ गया और इसके अतिरिक्त उसे मालवा और दक्षिण भारत की विजय उसके लिए आसान हो गई। और दूसरा, उत्तर भारत में कोई शक्तिशाली राजपूत नहीं रहा जो उसकी सत्ता का विरोध कर सके। तो ये अनेक कारण थे जो कि अलाउद्दीन को इस विजय के उपरांत उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। अगली अलाउद्दीन की जो हम विजय थी वो थी मालवा विजय। मालवा विजय की गई है
5 में। वहाँ का शासक था महलक देव और सेनापति था उसका हरनंद का प्रधान। और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो था आइन उल मुल्क। तो इस पर आक्रमण करने का कारण प्रमुख रूप से ये था कि अलाउद्दीन के जो पूर्वज थे, हम देखें इल्तुतमिश के समय से ही वहाँ पर मालवा पर आक्रमण किया गया, परंतु वो आक्रमण ज़्यादा सफल नहीं हुआ। मालवा एक शक्तिशाली राज्य था, इसी कारण से भी वो उस पर अधिकार करना दोनों। अब अलाउद्दीन का वहाँ पर आक्रमण हुआ, महलक देव पराजित होता है, हरनंद मारा जाता है, मांडू, उज्जैन, धारा नगरी, चंदेरी आदि पर सुल्तान का अधिकार हो जाता है। धन्यवाद।